हेलो फ्रेंड। जय जगदीश जय जगन्नाथ। मैं प्रेम आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फोनासिस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 में जगन्नाथ मंदिर में किस वजह से भगवान जगन्नाथ के दर्शन से वंचित किया गया था। उन्हें मंदिर के दर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिला था। दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब देने से पहले मैं आपको मंदिर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। दोस्तों, आपने जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आप दुनिया में कहीं से हो, भगवान भारत के किसी कोने में रहते हो, आपकी इच्छा कभी न कभी जरूर रही होगी कि जिंदगी में एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर जाए। भारत का हर हिंदू चाहता है कि जीवन में एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करें। इस मंदिर के भव्य वास्तुकला के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 1984 में तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदू को ही मिलता है। इस मंदिर के प्रशासन सिर्फ भारत के हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को ही मंदिर में जाने की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों को प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, भारत के तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। दोस्तों, भारत के पीएम अगर हिंदू नहीं हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इस मंदिर के प्रशासन और पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी थी। ऐसा इसलिए इसलिए 1984 में इंदिरा गांधी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ कि मंदिर प्रशासन के मुताबिक इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी से हुआ था। उनके पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। इसलिए विवाह के बाद वो तकनीकी रूप से एक हिंदू नहीं रही थी बल्कि पारसी हो गई थी। इस वजह से उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। दोस्तों, इसी तरह और भी कई से उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्विट्जरलैंड के नागरिक ने 2006 में मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपया दान के रूप में दिया, लेकिन उन्हें भी मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं दी गई। वजह यही था कि वो विदेशी था। इसी तरह वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी भारत के विजिट पे आई थी तो उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं दी गई, जबकि वो बौद्ध थी, लेकिन उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो बौद्धिस्ट थी और वो विदेशी थी। मंदिर से जुड़े इतिहास के अध्ययन करने वालों का दावा है कि हमले के वजह से 144 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ को मंदिर से दूर रहना पड़ा। आपको जगन्नाथ मंदिर पर हुए 17 हमले की कहानी भी सुनाता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर पर पहला हमला 1340 ईस्वी में हुआ था। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए हमला सन 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्कल साम्राज्य के नरेश नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिक ने मंदिर प्रशासन को बहुत हानि पहुंचाई, खून खराबा किया, पूजा मूर्तियों वगैरह को नष्ट करने की कोशिश की, बहुत सारा थोड़ा बहुत कर भी दिया था जगन्नाथ की मूर्ति को बचाने। लेकिन मंदिर के मूर्ति को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, वहां के राजाओं ने, नरसिंह देव ने वो मूर्ति को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। इसलिए उस हमले में मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। दूसरा हमला 1360 ईस्वी में हुआ। इस बार दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला कराया था। तीसरा हमला 1509 में, चौथा हमला 1568 में हुआ था। ये हमला सबसे बड़ा हमला हुआ था। वर्ष 1560 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। ये हमला काला पहाड़ नामक एक अफगानी हमलावर ने किया था। हमले से पहले ही एक बार मूर्ति को चिल्का लेक नामक द्वीप में छुपा दिया गया था, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर को कुछ मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद फिर पांचवा हमला 1592 में हुआ। छठा हमला 1601 में। इसी तरह काफी सारे हमले होते रहे। 16वां हमला
1692 ईस्वी में हुआ था। 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब ने के आदेश पर वर्ष 1692 में हुआ था। औरंगजेब ने हम मंदिर के पूरी तरह बर्बाद करने का आदेश दिया था। हमले में भगवान के मुकुट को लूट भी लिया गया था। 17वां हमला जो सबसे अंतिम हमला हुआ था 1699 में हुआ था, वर्ष 1699 में हुआ था। ताकी खान नाम के राजा ने किया था। ये इस बार भी मूर्ति